तो आज की जो अपनी क्लास है वो एक स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि अपन जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़े थे पिछले क्लास के अंदर, अपन ने रासायनिक समीकरण को लिखना, संतुलित करना और अपन उसके बारे में जो समीकरण थी, शब्द समीकरण थी, कंकाली समीकरण थी, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। लेकिन आज जो अपन पढ़ेंगे वो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की अपन को रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है और कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अपन को देखना है, तो आओ अभी अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आपको इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो मैं कितने प्रकार की आपको पढ़ाता हूं और वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं को करवाने का क्या तरीका है वो अपन देखते हैं। तो अपन रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो, हम तो एक तो पढ़ेंगे अपन संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। एक अपन इसमें पढ़ेंगे वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। एक अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। एक पढ़ेंगे अपन इसके अंदर द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक पढ़ेंगे अपन उपचयन अपचयन। कौन सा? उपचयन अपचयन, ये पढ़ेंगे। और उपचयन अपचयन की एक अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। और अपन संयोजन के अंदर एक अभिक्रिया पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन के अंदर अपन पढ़ेंगे एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये सभी प्रकार हैं अभिक्रियाओं के। अपन ये कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कैसा प्रकार होगा, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन। उपचयन अपचयन को मिलाकर एक अभिक्रिया बनती है जिसको अपन रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे। एक अपन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, एक ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो ये अपन अभिक्रियाओं के प्रकार अपन देखते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया देखते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। तो देखो, जो संयोजन अभिक्रिया अपनी सबसे पहली संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो इसको समझने का तरीका, ध्यान से समझना। संयोजन का मतलब, संयोजन का मतलब होता है संयोग करना। मैं इस संयोजन का दूसरा नाम भी लिख सकता हूं, योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन का दूसरा नाम क्या लिख सकता हूं? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब होता है योग करना, जोड़ना। संयोजन का मतलब योग करना, जोड़ना। कहने का मतलब है कि यदि अपने पास कोई अभिकारक है जिनकी अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक बना दे। दो अभिकारक आपस में मिलकर एक बना दे या दो से अधिक अभिकारक मिलकर आपस में एक बना दे, तो ऐसे को बोलते हैं अपन संयोजन, यानी दो से एक का एक बनना। तो अपन कहते हैं कि दो या दो से अधिक, यदि परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे को अपन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। नाम देखो ध्यान से, संयोजन, दो या दो से अधिक आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर एक बन जाएगा, ऐसे को क्या बोलोगे? संयोजन। मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने बात की कि अगर एक ही अभिक्रिया में बी के साथ करवा दूं तो बन गया ए बी। क्या बन गया? ए बी बन गया। दो आपस में जुड़े और ए बी बन गया, तो बोले सर दो ही जुड़ सकता है, क्या जरूरी थोड़ी ना ए प्लस बी प्लस सी, तीन बन गए। तो कहने का मतलब है कि तीन को जोड़कर भी आप एक बना सकते हो। दो या दो से अधिक, अपन पढ़ रहे हैं दो या दो से अधिक यदि आपस में जुड़कर कोई एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपन इस संयोजन अभिक्रिया को एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अपन अभिक्रिया करें, कार्बन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ करवाऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है।
यदि कार्बन ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर एक अभिक्रिया बना रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं एक अभिकारक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं CO2 का। ऐसे एग्जांपल लेते हैं अपन, मैग्नीशियम की विक्रिया ऑक्सीजन से करवा दूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपन इस अभिक्रिया को बोल सकते हैं कोयले का दहन। कोयले का दहन, इसका नाम दे सकते हैं कोयले का दहन। और यह विक्रिया हो सकती है, वो होती है अपनी मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम रिबन का दहन, ये हो गया आपकी मैग्नीशियम रिबन का दहन। ये जो दहन शब्द है, यदि दहन शब्द मतलब आपको जहां दिखे तो आप सोच लेना किसके साथ अभिक्रिया होगी, उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने वाली है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं संयोजन का। जैसे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि मैं जल के साथ करवा दूं, किसके साथ करवा दूं? कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा दूं? जल के साथ करवा दूं तो मेरे पास बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। तो देखो, दो अभिकारक, कौन? दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो अभिकारक मिले एक बना दिया, दो मिले एक बना दिया, ऐसे को अपन संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अपन इसी के अंदर बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। कौन सी की? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक जो अभिक्रिया थी, इसकी अपन यदि बात करना चाहें तो अपन ये कह रहे थे कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का निर्माण होता हो, यानी ऊर्जा मिलती हो, ऊष्मा का निर्माण होता हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हमें क्या मिले? ऊष्मा मिले, ऊर्जा मिले, ऐसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि अभिक्रिया के साथ ऊष्मा भी प्रदान हो, ऊष्मा भी मिले, उत्पन्न हुए, निर्माण हो, ऐसी को अपन क्या कह देंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर जल से करवाई तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में मिली ऊर्जा। क्या मिली? साथ में ऊर्जा मिली। क्या मिली? साथ में ऊर्जा। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन बोल देंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोल देंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यदि मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया C6H12O6 की अभिक्रिया मैं ऑक्सीजन के साथ करवाऊं तो बन गया CO2 + H2O, और साथ में जो हमें मिली वो क्या मिली? ऊर्जा मिली। तो ऐसी अभिक्रिया को भी अपन क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आपने जल के साथ करवाई, हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिली? ऊर्जा। तो यदि ऊष्माक्षेपी पर आपका टारगेट है, किस पर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर, तो आप देखो इसको कि इसमें निकल क्या रही है? ऊर्जा। क्या निकल रही है इसमें? ऊर्जा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अपने ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई तो जो उत्पाद बना, ये इसके साथ हमें ऊर्जा भी मिली। क्या मिली? हमें ऊर्जा मिली। ऊर्जा मिलने का मतलब, ये ऊर्जा प्राप्त हुई, उत्पन्न हुई, इसका मतलब है यहां पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अगली अपन बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। कौन सी की? वियोजन अभिक्रिया। और देखो, वियोजन और संयोजन दोनों एक प्रकार की विपरीत अभिक्रिया मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? विपरीत अभिक्रिया। विपरीत अभिक्रिया कैसे मान सकते हैं? कि संयोजन में अपन कह रहे थे कि दो का आपस में मिलकर एक बन जाना। क्या बन जाना? दो का आपस में मिलकर एक बन जाना क्या कहलाता था? संयोजन। वियोजन का मतलब होगा एक टूटकर दो या दो से अधिक में बदल जाना। तो अपन कहेंगे एक अभिकारक, क्या? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है? निर्माण करता है। दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ऐसे को बोलते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन। कि कोई भी एक अभिकारक टूट गया, तोड़ दिया, उसको तोड़कर दो से अधिक टुकड़ों में बदल गया, ऐसे को क्या बोलोगे? वियोजन बोलोगे। क्या बोलोगे? वियोजन।
तो अपन एग्जाम्पल की यदि इसमें बात करें तो अपन मैं लेता हूं यहां पर फेरस सल्फेट। क्या लेता हूं? फेरस सल्फेट। अगर इसकी अभिक्रिया करवाएं तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसमें बदल गया FeSO4 है वो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 के अंदर बदल गया। तो अपने पास जो अभिकारक था वो कितना था? एक। कितना था? एक। ये टूटा और कितने में बदल गया? 3 में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया। यदि वैसे अपन समझना चाहें तो जैसे मान लो कि एक AB है अपने पास, ये टूटा और किस में बदल गया? A प्लस B में बदल गया। जैसे मान लो कोई ABC है, ये टूटा और A प्लस B प्लस C में बदल गया। कहने का मतलब है कि एक अभिकारक होगा तो वो टूटकर कई उत्पादों में बदल जाएगा। ऐसे को अपन वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। कौन सी अभिक्रिया कह देंगे? वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। समझ में आई बात? संयोजन और वियोजन दोनों विपरीत है। संयोजन और वियोजन दोनों विपरीत है। याद रखने का मतलब होता है, देखो एक तरफ याद करते हैं अपन संयोजन को, किसको? संयोजन को। एक तरफ याद करते हैं वियोजन को, एक तरफ याद करते हैं संयोजन को, एक तरफ याद करते हैं वियोजन को। संयोजन का मतलब होता है प्लस योग हो जाना, वियोजन का मतलब होता है माइनस हो जाना। कहने का मतलब है एक टूटकर दो, यानी कि जो संयोजन होगा उस संयोजन के अंदर अपन कह देंगे कि संयोजन के अंदर अपन कह देंगे कि कोई भी एक प्लस एक कोई भी मान लो कि 2 बन गए, 3 बन गए, जितने भी बनते हैं। कहने का मतलब है कि एक से अधिक होंगे वो जुड़ जाएंगे, एक बन जाएगा। और इसके अंदर एक होगा वो कई टुकड़ों में बदल जाएगा, एक कई टुकड़ों में बदल जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे को क्या कह देंगे? वियोजन कह देंगे। अगली जो अपने पास अगली अभिक्रिया अपनी उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माशोषी अभिक्रिया की अपन बात करें तो जैसे अपन पिछले अभिक्रिया में बात की है उष्माक्षेपी के बारे में। तो उष्माक्षेपी के अंदर अपन ने ये बात की थी कि अभिक्रिया जब संपन्न होती है जिसमें उत्पाद बनता है तो उस उत्पाद के साथ हमें ऊर्जा उष्मा भी मिलती है। समझ गए? तो वो ऊर्जा उसके अंदर हमें उसका निर्माण हो रहा था, उत्पाद के साथ हमें उष्मा ऊर्जा भी मिल रही थी। अब शोषी के अंदर क्या होगा? इसमें अभिक्रिया को उष्मा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। शोषी का मतलब है शोषना, अवशोषित करना, यानी इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस अभिक्रिया को क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो अपन कहते हैं कि उष्माशोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया के अंदर हमें उष्मा प्रदान करनी होती है, उष्मा देनी होती है। तो जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि अगर मैं AgCl की बात करूं तो AgCl को यदि मैं सूर्य का क्या दूं? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दूं तो अपन कह देंगे कि ये बन गया Ag प्लस Cl2 के अंदर। किसमें बदल गया? Ag प्लस Cl2 के अंदर। अगर इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहां पर Cl 1 है, वहां पर 2 है, तो यहां 2 लगा देंगे और यहां पर भी कितने लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो ये पूरी समीकरण क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। तो इसमें अपन सूर्य का प्रकाश है, उष्मा इसको प्रदान कर रहे हैं, ऊर्जा इसको दे रहे हैं। ऐसी बात करें AgBr की, तो AgBr के अंदर भी क्या देना पड़ेगा? जैसे सूर्य का प्रकाश, ये अपन इसको क्या कर रहे हैं? प्रदान कर रहे हैं। तब ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है Ag प्लस Br2 के अंदर। तो इसको भी संतुलित करेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी AgBr Ag प्लस Br2। तो कहने का मतलब है कि इन अभिक्रियाओं को अपन उष्मा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? इन अभिक्रियाओं को उष्मा प्रदान करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया की अपन बात करें तो अगली अभिक्रिया अपनी होती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो यदि मैं विस्थापन अभिक्रिया की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा? जैसे मान लो कि अपन समझते हैं कि कोई अधिक क्रियाशील, यानी कि अपन बोले कि एक शक्तिशाली और एक है कमजोर। तो यदि शक्तिशाली के घर कमजोर के घर शक्तिशाली को जाना है, वो कमजोर है, वो शक्तिशाली को आने नहीं दे रहा है, तो शक्तिशाली के पास क्या है? पावर है। तो वो क्या करेगा? वो जाएगा और उसको कमजोर को उठाएगा और बाहर फेंक देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। ये तो होने वाला है। तो क्या होगा कि अपन कहेंगे कि जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को उठाकर बाहर फेंक देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन?
विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अपन बोले कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील यौगिक या यौगिक तत्व कम अभिक्रियाशील को प्रतिस्थापित क्या कर देता है, प्रतिस्थापित या हटा देता है। ऐसी को अपन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कमजोर को होशियार हटा देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो मैं अभिक्रिया यदि जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ करवाऊं तो मैं कहूंगा कि यहां पर जिंक है वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। यानी जो जिंक है वो क्या है, यहां पर अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। और यहां पर जो कॉपर है वो क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो क्या करेगा, जिंक आएगा और कॉपर को उठाकर बाहर फेंकेगा और खुद उसकी जगह बैठेगा। तो बताओ, जिंक कॉपर की जगह जिंक आ गया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ये बन गया जिंक सल्फेट। और कॉपर को क्या कर दिया, फिर बाहर कर दिया, तो ये हो गया कॉपर बाहर। तो ऐसे अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो कि आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाऊं तो कहने का मतलब कॉपर तो बेचारा कमजोर रह गया, इसको तो आए हुए भगा रहा है। यानी आयरन भी अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो ये जाएगा, इसको धक्का देगा, बाहर निकाल देगा, खुद इसकी जगह बैठ जाएगा। तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्या बन जाएगा, कॉपर। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। देखो इसके अंदर एक बात और बोलते हैं कि जैसे मैं अभिक्रिया करूं कॉपर की जिंक सल्फेट के साथ, किसके साथ, कॉपर की जिंक सल्फेट के साथ। अगर यह अभिक्रिया जब आपके सामने आती है तो क्या होता है, तो अगर यह अभिक्रिया आपके सामने है तो आप ये अनुमान लगाओ कि यहां पर जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर है कम अभिक्रियाशील। कमजोर अधिक को हटा देगा क्या, नहीं हटाएगा। तो क्या यह अभिक्रिया संभव होगी, फिर कॉपर जिंक की जगह ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। कॉपर जिंक की जगह नहीं ले पाएगा, ये आएगा इसके पास, ये थप्पड़ देके बाहर निकाल देगा इसको। क्यों, ये तो कमजोर है, कमजोर को सभी दबा देते हैं, कमजोर पर सभी रोग झाड़ते हैं। ये बेचारा कमजोर है, ये होशियार है, ये जाने की कोशिश तो करेगा लेकिन ये जाने नहीं देगा, क्योंकि ये थप्पड़ मार बाहर निकाल देगा, धक्को देर बारह काट देगा। समझ क्या कर देगा, धक्को देर बारह। तो ये नहीं बनने देगा इसको, ये बनने ही नहीं देगा। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, असंभव अभिक्रिया हो जाएगी। कारण यदि इसका बोलोगे तो क्या बोलोगे, कारण ये बोलना है कि यदि जिंक है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर जिंक को हटा नहीं सकता और जिंक कॉपर को नहीं हटा सकता, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं हो सकती। तो ऐसी अभिक्रिया क्या नहीं है, संभव नहीं है। अगर अपन इसके अंदर बात करें अगली अभिक्रिया की, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और यदि मैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करूं तो मैं कहूंगा कि इसमें क्या होता है, बोले गुरुजी विस्थापन अभिक्रिया में तो वो आया और उसको भगाया, खुद बैठ गया। ये होता था कि इसमें अधिक अभिक्रियाशील आता था और कमजोर को भगा देता था। सर इसमें क्या होगा, इसमें देखो द्वि का मतलब दो का विस्थापन होने वाला है, दो का विस्थापन होने वाला है। तो बोलो सर कौन तो आएगा और किसको भगाएगा, तो सुनो आप घबराओ मत। मान लो कि दो व्यक्तियों के घर हैं और एक गया उसके घर, तो वो आ गया उठकर उसके घर, वो भगा किसी को नहीं रहे। एक चलकर दूसरे के घर पे चला गया तो दूसरा लगा उसके घर पे चला गया। ये तो आटो साटो कर लियो, तो क्या कर लियो, आटो साटो। तो कहने का मतलब है कि अपने घर चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के घर चले गए, दूसरा चला और उसके घर चला गया, तो ऐसे को क्या बोल देंगे, द्विविस्थापन। मतलब कि एक तत्व दूसरे के पास जाएगा तो दूसरा तत्व उसकी जगह ले लेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम सल्फेट, क्या लेते हैं, बेरिलियम सल्फेट। एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम सल्फेट का, कि अपने पास है बेरिलियम सल्फेट।
बेरिलियम सल्फेट की अभिक्रिया अपन करवाते हैं, बेरिलियम सोडियम सल्फेट लेते हैं, सॉरी एक मिनट, ये लेते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया अपन करवाते हैं बेरिलियम क्लोराइड से। किससे कराते हैं? बेरिलियम क्लोराइड से। तो सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरिलियम क्लोराइड से आप करवाओगे तो अपन कहेंगे कि सोडियम जाएगा इसके घर और ये आएगा इसके घर, तो ये तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट, क्या बेरिलियम सल्फेट, क्या बन जाएगा? बेरिलियम सल्फेट, क्योंकि बेरिलियम किसके घर आ गया? इसके घर, तो बेरिलियम सल्फेट सोडियम चला गया उसके घर, तो क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl। तो अपन ये कह देंगे कि इस अभिक्रिया में आपस में क्या करते हैं? घर चेंज करते हैं। वो उसके घर गया और ये इसके घर आ गया, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अगर परिभाषा आप लिखोगे तो अपन बोलेंगे कि इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि इसमें एक तत्व आया दूसरे के घर चला गया, वो तत्व आया उसके घर आ गया और ये यौगिक का निर्माण कर लिया, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। मैं यहां पर कहूं कि जहां पर ये बेरिलियम सल्फेट बना, ये है अवक्षेप। क्या बना? अवक्षेप। क्या बना? अवक्षेप। तो अपन यहां से बात कर लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जो अवक्षेपण अभिक्रिया वो क्या है? अपन कहेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता हो? अवक्षेप का। अवक्षेप मतलब कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें कुछ ऐसा पदार्थ है जो नीचे बच गया, वो बचे हुए को क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। तो यदि बचे हुए को आप अवक्षेप बोलते हो तो ऐसी विक्रिया को कौन सी विक्रिया बोलेंगे? अवक्षेप। तो बोलेंगे कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वो यही ले सकते हो, क्योंकि इसमें बेरिलियम सल्फेट है, वो किसके रूप में बचा है? अवक्षेप के रूप में बचा है। तो ये हो जाएगी आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया, और इसी अभिक्रिया को अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। अगली जो अपनी अभिक्रिया होगी वो होगी उपचयन अपचयन। कौन सी? उपचयन अपचयन। तो अपन बात कर लेंगे ना इस अभिक्रिया में पहले उपचयन की। किसकी बात करेंगे? उपचयन की। तो उपचयन में क्या होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? योग होता है। ऐसे को क्या बोलते हैं? उपचयन। यानी जिस यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, यानी अभिकारक में तो ऑक्सीजन है नहीं और उत्पाद में देखा तो उसके साथ ऑक्सीजन का क्या हो गया? योग हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऐसे को अपन बोल देंगे उपचयन। जैसे मान लो कि मैं बात करूं कॉपर की, ऑक्सीजन के साथ तो बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन उत्पाद के अंदर देखा तो ऑक्सीजन क्या हो गई? जुड़ गई। तो ऐसे जुड़ने को, ऑक्सीजन का योग होने को अपन बोलते हैं उपचयन। अगर बात करें अपचयन की, किसकी बात करें? अपचयन की। तो अपचयन की बात करें तो जैसे मान लो बात करूं मैं कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो यदि कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ बात करूं तो यहां से ऑक्सीजन निकली और ये बन गया कॉपर प्लस H2O। क्या बन गया? कॉपर प्लस H2O। तो यहां से क्या हुआ? कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हो गया? निकल गया। कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई। क्या हो गया? कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई। तो कॉपर से ऑक्सीजन का निकलना अपन कह देंगे क्या हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया? सॉरी, अपचयन हो गया। ऑक्सीजन का निकलना तो अपचयन हो गया और ऑक्सीजन का योग होना अपचयन हो गया। अब बात करते हैं अपन आगे रेडॉक्स अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया की? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की अपन बात करें तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर अपन ये देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यदि मैं रेडॉक्स अभिक्रिया की आपके साथ बात करूं तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया, यानी एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का उपचयन हो और एक पदार्थ का क्या हो? अपचयन हो।
एक पदार्थ का तो क्या हो जाए, उपचयन हो जाए, और उसी अभिक्रिया में दूसरे का क्या हो जाए, अपचयन हो जाए। तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये अभिक्रिया करके गए कॉपर प्लस H2O के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि देखो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर से क्या हो गया, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन कॉपर के पास उत्पाद में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्या होगी, कमी, हट गया, हटने को बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ देखो पहले ऑक्सीजन थी नहीं और अब क्या हो गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, और जुड़ने को बोलते हैं उपचयन। तो एक ही अभिक्रिया और एक अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमने जो अभिक्रिया पढ़ी है, अपने अभिक्रिया पढ़ी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के साथ अपने पढ़ा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन के साथ अपने ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ी, फिर विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, फिर विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, फिर अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ी, फिर उपचयन अपचयन पढ़ा, और उसके साथ अपने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी। ये 5-7 प्रकार की अभिक्रिया जो अपने पढ़ी है वो इस टॉपिक के अंदर क्लियर हो गई। तो ये इतनी प्रकार की अभिक्रिया थी जिनकी परिभाषा अपने देखी है, उनके एग्जाम्पल देखे हैं। बाकी के जो पॉइंट बचे हैं वो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं।